morning all of you. Myself Karisma Singh from Radiant Public School Buxar. Today I am going to teach computer for class 7th. पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था जो कि मशीनरी लैंग्वेज थे। अब हम लोग का अगला टॉपिक है असेंबली लैंग्वेज। चलिए देखते हैं। इट वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम सम ऑफ द मेनी कन्वेनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेज। ये जो असेंबली लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज की असुविधाओं को दूर करने के लिए इसे डेवलप किया गया था। This is another low level but a very important language in यह दूसरा लो लेवल लैंग्वेज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। इन विच जिसमें ऑपरेशन कोड्स एंड ऑपरेंड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स। जो इसमें कार्य करने वाले होते हैं उनके कार्यों को अल्फान्यूमेरिक सिंबल के रूप में दिया जाता है। इंस्टेड साथ ही साथ ऑफ 0 and 1 जो कि 0 और 1 के रूप में भी रहता है। These alphanumeric symbols will be known as mnemonic codes। जो ये अल्फान्यूमेरिक सिंबल होते हैं ये न्यूमोनिक कोड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड कैन हैव मैक्सिमम अप टू 5 लेटर कॉम्बिनेशन जो कि अधिक से अधिक 5 लेटर के कॉम्बिनेशन तक हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार्ट, लेवल एक्सेट्रा। बिकॉज ऑफ दिस फीचर इट इज ऑल्सो नोन एज सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। यह बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है एंड नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू मास्टर इट बिकॉज वेरी लिटिल। और ये बहुत अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है इसमें क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। इंग्लिश सपोर्ट इज गिवन टू दिस लैंग्वेज। इसका सपोर्टिंग लैंग्वेज इंग्लिश है। The language mainly helps in compiler orientation। The instruction of the assembly language are also converted in machine codes। जो assembly language का instruction होता है, निर्देश होता है, यह machine codes में convert करता है by language translator to be executed by the computer। जो कि कंप्यूटर में language translator होता है उसके द्वारा इसे assembly language को machine codes में convert किया जाता है। अब इसका एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज है इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। यह समझने के लिए बहुत ही आसान होता है कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा यह समझने के लिए बहुत ही आसान होता है। दूसरा इट इज़ ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स। इसमें जो गलतियाँ होती है उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। थर्ड है इट कैन बी मॉडिफाइड इजली। इसे आसानी से हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट है लाइक मशीन लैंग्वेज इट इज ऑल्सो मशीन डिपेंड। मशीन लैंग्वेज के जैसा ये भी मशीन के ऊपर डिपेंड रहता है। सिंस इट इज मशीन डिपेंडेंट द प्रोग्रामर मस्ट ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर। जो भी इसमें प्रोग्रामर होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, उन्हें इसमें लगे हुए हार्डवेयर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज गिव फॉर्मेट्स क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज है वो अपना फॉर्मेट्स इंग्लिश लैंग्वेज के नज़दीक देता है। एंड द पर्पस ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज टू इनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स इजिली एंड इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज इन्वायरमेंट। यानी कि इसका हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप करने का मुख्य उद्देश्य था कि लोग प्रोग्राम्स को जो भी लोग हैं वो प्रोग्राम को इजीली मतलब आसानी से अपनी भाषा में लिख सकें। टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज के प्रकार देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट अल्जेब्रिक फार्मूला टाइप्स प्रोसेसिंग। अल्जेब्रिक फार्मूला टाइप्स प्रोसेसिंग ये जो है इट इज़ यूज फॉर मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल प्रॉब्लम्स। इसका जो यूज होता है वो मैथमेटिकल और स्टैटिकल प्रॉब्लम्स के लिए होता है। जैसे बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पस, सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, PLI, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन फर्स्ट, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, APL ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट है बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। ये जो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग होता है वो बिजनेस के डेटा मैनेज करने के लिए होता है। जैसे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। थर्ड है स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग। स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग ये जो होता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए इसका यूज होता है। जैसे किसी भी चीज़ को डिलीट करना या फिर इंसर्ट करना। जैसे लिस्ट है लिस्ट प्रोसेसिंग, प्रोलॉग, प्रोग्राम इन लॉजिक। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
या फिर इसे OPP के नाम से भी जानते हैं। इन OPP द कंप्यूटर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। OPP में कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे C++, जावा। नेक्स्ट पॉइंट है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है यह विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जैसे विजुअल बेसिक, विजुअल जावा और विजुअल सी। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ यूजर फ्रेंडली। यह यूजर फ्रेंडली होता है, यानी कि यूजर को समझने में आसानी रहता है इसे। इट इज सिमिलर टू इंग्लिश, या इंग्लिश से मिलता जुलता होता है। इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू राइट, इसे कम समय में लिखा जा सकता है। इट इज़ ईजियर टू मेंटेन, यह मेंटेन करने में मतलब आसानी से मेंटेन इसको हम लोग कर सकते हैं। इट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड रेदर देन मशीन बेस्ड, जो इसके प्रॉब्लम होते हैं वो मशीन बेस्ड होते हैं। Disadvantage of high level language. A high level language has to be translated into the machine language by a translator. जो high level language होते हैं यह मशीन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है एक ट्रांसलेटर के द्वारा, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। सेकेंड है द ऑब्जेक्ट कोड्स जनरेटेड बाय अ जनरेटर माइट बी इनएफिशिएंट कंपेयर टू एन इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। जो हाई लेवल लैंग्वेज के वर्ड को ट्रांसलेट करता है वो असेंबली लैंग्वेज से मिलता जुलता नहीं रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। दैट्स ऑल, थैंक यू।